तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, स्वागत है आपका आज तक पर। एक के बाद एक धन्यवाद। जब जब आपसे संवाद हो रहा है किसी ना किसी ऐसी घटना पर ही हो रहा है, क्यों? नहीं, देखिए, एक उत्तर प्रदेश का इतिहास है, मगर वो मेरे डिफेंस का लाइन नहीं हो सकती। हमें सरकार में आए हैं, हम सरकार में इसलिए आए हैं कि हमें अपराध जो है उसको उसको उसके ऊपर अंकुश लगाना है। और ये सही बात है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है और इस सरकार ने अंकुश लगाया है, और उसके प्रमाण हम अपनी सरकार का स्वयं दें तो अच्छा नहीं होएगा। उसके लिए एक एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, उसके माध्यम से हमें ये प्रमाण भी मिलते हैं। मगर जिस प्रकार की कोई घटना होती है जो आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं, या उसके बारे में जो कि मैं कहूं कि एक एक अपराध है, उसके बारे में आपने उल्लेख करा, वो होना नहीं चाहिए। मगर उस पे किस प्रकार से हम उसका आकलन करें, मैं उसका थोड़ा सा आकलन करने का प्रयास करूंगा, कहीं आप मुझे इजाजत दें। पहले तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के इस प्रकार के जो अपराध होते रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती थी। ये योगी जी की सरकार है, जब से इस प्रकार के होते तो कार्रवाई होती है। विषय जरूर आप कह सकते हैं कि ये पहले क्यों नहीं हुई, मगर कार्रवाई इस पे करते हैं। आज भी हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करी। जिस प्रकार से एसपी और वहां के एसओ और इन लोग को हटाया गया, सस्पेंड किया गया है, वहां पे इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, ये कार्रवाई का एक प्रोसेस है। तो ये जो चीज है, जो नीति है, वो तो निर्धारित है कि क्राइम को रोकना है, मगर नियत जो है ये पिछले 3.5 साल की है, जिसके कारण जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का जो क्राइम है, जो अपराध है, जो महिलाओं के साथ है या बच्चों के साथ है, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है, मगर सुधार की अभी भी बहुत गुंजाइश है। सिद्धार्थनाथ जी, आप खुद इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। आपके लहजे से यह पता लग रहा है कि आप इस समय डिफेंसिव हैं, जबकि आप बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। और जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, तो इसीलिए आपको और श्रीकांत शर्मा को पहली खेप में बनाया गया कि ये सरकार के पक्ष रखने वाले 2 लोग होंगे, इनके अलावा आधिकारिक कोई नहीं होगा। और आप खुद जिस तरीके से आज बात रख रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को कि आप बैकफुट पर हैं इस मामले में। मैं एनसीआरबी से एनसीआरबी का आंकड़ा सामने टीवी स्क्रीन पर है, जो बातें आपने कही वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन मैं इस समय मौजूदा घटना जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उस पर आना चाहता हूं एक बार। सरदाना जी, उसी पे मैं कह रहा हूं कि क्या पहले जब सरकारें होती थी, इस प्रकार की जब घटना होती थी, क्या वो इसके ऊपर सर गोली मारने वाला फरार है, आप कह रहे हैं हम एसपीडीएम को निलंबित कर रहे हैं। वो बचेगा नहीं। हमने कभी अपने कहीं हमसे भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं है। कानून का काम होएगा, कानून वही करेगा। हमने अपने विधायक तक के को नहीं छोड़ा है, मगर क्योंकि कानून को करना है, कानून के नजर में वो अपराधी है तो बचेगा नहीं, और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, कोई उसको छुपाया नहीं जा रहा। सिद्धार्थ जी, आप फिर विधायक का हवाला लाएंगे, मुझे फिर बताना पड़ेगा कि कम से कम 15 दिन मुझे डिबेट करनी पड़ी, तब जाके विधायक को आप लोगों ने यह स्वीकार किया कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई हम करते हैं, वरना वो कैमरों के सामने हंसते हुए चले जाते थे। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता सर, मैं उस पर जाना ही नहीं। आप अपनी बात ना देखिए, फिर गलत हो जाए। आप जो कह रहे हैं उस विधायक के ऊपर हमने तुरंत 24 घंटे के अंदर एसआईटी बनाई थी। एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट ले ली थी, क्योंकि फिर मांग हो रही थी कि सीबीआई की, हमने सीबीआई को दिया ना। तो एसआईटी देखिए, सीबीआई ने उसको 12 घंटे भी नहीं हुए थे अरेस्ट किया। क्या सीबीआई ने इंक्वायरी करी थी? वो हमारी एसआईटी थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने रात को उसको गिरफ्तार किया था। अभी सवाल ये है, तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई नहीं करी, ये मैं इस पे मानूंगा नहीं। आप डिबेट जितनी भी कर लें। अभी सवाल यह है कि जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो फरार है, और अफसरों के ऊपर कार्रवाई बता के सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाह रही है। आप निश्चित रहिए, उस पर कार्रवाई होगी। सर, जो आदमी पकड़ा गया उसके बाद फरार हो गया, उसका तो कोई जवाब देगा ना कि ये पकड़ में आ गया था फिर फरार कैसे हो? जवाब दे रहे हैं ना, उसका जवाब जो एसपी है, एसओ है, थाना इंचार्ज है, उनको देना पड़ रहा है। और जितने पुलिसकर्मी है उनको ही देना पड़ रहा है, उसीलिए उनको सस्पेंड किया गया। तो कार्रवाई की गई है कि उन लोगों के सामने ऐसा हुआ और आपने अलाउ कैसे करा। और अब जो फरार है तो उसको पकड़ा भी जाएगा। इसका आपको इस पे निश्चिंत रहिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।